आज कितने लड़की सब नहीं आई है पढ़ने के लिए। नहीं आई तो काम खत्म हो जाएगा, मत पढ़ो। नहीं ना है, हाँ 4-5 वो लड़की आती है पढ़े, कोई नहीं आई है। ना आई है तो मत आओ, हमको क्या लोगे। तो पढ़ा दे कोई तब ना मास्टर। कल हम पढ़े थे हड़प्पा के कुछ स्थल के बारे में पढ़े थे। नहीं, हड़प्पा के कुछ स्थल के बारे में। तो ये था हमारा कौन, नालायक, कहीं से अच्छा से बनो ना। ऐसे ही हमारे सरों बनाते थे नक्शा, तो हम भी ऐसे ही बनाते हैं। ये था भारत, नहीं अब भारत के इधर बगल में पाकिस्तान, भारत के बगल में पाकिस्तान, और इसके बगल में अफगानिस्तान। हम बताए थे यहाँ पर क्या था, पंजाब था। अब पंजाब कितने भागों में था, 2 भागों में। यहाँ पर क्या था, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर क्या था हमारा, सिंध था, याद है ना। और यहाँ पर क्या था, बलूचिस्तान, नहीं TAN, बलूचिस्तान। और पंजाब को हम बताए थे कि 2 भागों ने, कितने भागों ने, 2 भागों ने। अच्छा हम पूछे कि मोहनजोदड़ो कहाँ में है, तो मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान में है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के कहाँ में है, क्या बलूचिस्तान में है या सिंध में है। तो सिंध में हम बताए थे आम के कुच्चा, याद है ना, सिंध से ध्यान रखना कि आम का कुच्चा, आम का कुच्चा, आम के कुच्चा। तो अ से आमरी और म से मोहनजोदड़ो। हम पूछे क्या, मोहनजोदड़ो कहाँ में, सिंध में, काम खत्म हो गया। नहीं, कोटजी चनहुदड़ो। तो ये क्लियर बात है। आज हम थोड़ा सा ऐतिहासिक स्रोत को देखें, किसका, ऐतिहासिक स्रोत को आज याद करेंगे कि हड़प्पा में क्या क्या हुआ, मोहनजोदड़ो में क्या क्या है। तो ये सब बातों को आज हम देखेंगे, क्योंकि अब याद कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है हर एक एग्जाम में, चाहे वो आर्ट्स वाले हो चाहे बिहार पुलिस को कहूँ पूछेगा। तो आज हम देखेंगे ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 2 भागों में। और एक भाग को कहा गया है, एक भाग को कहा गया है साहित्यक, क्या कहा गया है, साहित्यक, साहित्यक स्रोत, साहित्यक स्रोत, साहित्यक स्रोत। और दूसरे भाग को कहा गया है पुरातात्विक स्रोत, कौन से, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। इतिहास को 2 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे साहित्यक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यक स्रोत का मतलब है कि तनी मानी लिखा पढ़ा मिले, लिखल रहे तो उसको साहित्यक स्रोत कहे। पुरातात्विक मतलब कोई लिखे पढ़े नहीं था, पहले समाज था बस ऐसे ही चलता था, तो उसको क्या है, पूरा मतलब इसे लिखना पढ़ना, इसमें बिना लिखे पढ़े। तो इसके अंतर्गत जो आता था, इसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता था प्राग ऐतिहासिक, कैसे, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल होता है, प्राग ऐतिहासिक काल। इसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं था, बस सब ऐसे ही चलता था कि चलो अनपढ़ है सब, मिट्टी उट्टी बर्तन फर्तन ऐसे ही दिखाया, तो ये प्राग ऐतिहासिक था। प्राग ऐतिहासिक के बाद आया आग ऐतिहासिक, कौन से, आग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक आया। और आग ऐतिहासिक में थोड़ा सा चेंज हुआ, थोड़ा सा, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक है, पुरातात्विक है प्राग ऐतिहासिक, लेकिन ये दोनों के तनी सुन मिलने के जोड़ से बना कौन, आग ऐतिहासिक। थोड़ा सा मिला, लेकिन कोई के पढ़े नहीं आ रहा था, लेकिन तनी तनी पढ़ रहा था। लेकिन आग ऐतिहासिक के बाद आया ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक आया तो इसमें लोग, और इसी को हमको पढ़ना है कौन, ऐतिहासिक। जैसे हम बताए थे ऋग्वेद, कौन, ऋग्वेद शुरू पढ़ाए थे तो ऋग्वेद बताए थे। तो हम ऋग्वेद पूछेंगे कि ऋग्वेद प्राग में है कि आग में है कि ऐतिहासिक में है। तो ध्यान देना कि ऋग्वेद जो है, तो ऋग्वेद बताए थे, उसके बाद ऋग्वेद के बाद हम बताए थे उत्तर वैदिक बताए थे, उत्तर वैदिक के बाद बताए थे महाजनपद, महाजनपद के बाद बताए थे मौर्य, महाजनपद के बाद मौर्य, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्य के बाद मौर्योत्तर, मौर्योत्तर के बाद गुप्त,
और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, गुप्त के बाद गुप्तोत्तर, ये बताए थे इतनी बात। तो ये जो ऋग है उत्तर वैदिक की सब आग ऐतिहासिक काल में आता है, क्योंकि ऋग वैदिक ने उतना कुछ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हुई, लेकिन इधर की जितना बात हम लोग अब पढ़ेंगे सब किसमें पढ़ेंगे, ऐतिहासिक में। किसमें, ऐतिहासिक। तो थोड़ा सा ये हम बता दिए कि इतिहास को दो स्रोतों में पढ़ा गया, एक साहित्यिक स्रोत और एक कौन सा स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, मतलब खोजने से कुछ कुछ मिला। जैसे अभी हम कह दें कि देखो नीतीश कुमार, कौन, माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार, कौन कोई लिख दिया कि नीतीश कुमार जो है साहित्य मतलब लिखा रह गया कि नीतीश कुमार लाइव बॉय साबुन से नहाते हैं, लेकिन पुरातात्विक स्रोत करा है कि लिखल है। अब नहाते हैं कि नहीं नहाते पता कैसे करे भाई। तब उसके अगल बगल में नीतीश जहाँ रहते उधर देखें कि कुछ कौची कौची फेंकल फाकल है, अगर मिल गया कि नहीं लाइव बॉय के साबुन पे खोला बिगल है तो लगता है कि पता चलेगा कि नहाते हैं, लेकिन तैयो पुरातात्विक नहीं मानता है, कहता है कि हो ना हो उनके बगल में रहने वाले चपरासी यूज कर रहा है, कहाँ पता है कि नीतीश कुमार यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया पुरातात्विक, मतलब जब तक खोज नहीं होता, जब तक पूरी तरीकों से जांच पड़ताल नहीं होता तब तक की वैल्यू ही नहीं देता है। और ही साहित्य लिख दिया तो चलो ठीक है, लिख दिया तो मान लिए हम लोग के चल लिख दिए हैं। तो ऐतिहासिक स्रोत में दो बात क्लियर ना, पुरातात्विक स्रोत के कितने, प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। इसमें भी चार भाग हैं, इसमें भी भाग हैं और इसमें भी भाग हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ना है, हम इसको बैकअप में रख लेते हैं, इसे हम नोट्स भेज देंगे। यहाँ से सबसे पहले हम बताए थे हड़प्पा, क्या बताए थे, हड़प्पा। और हड़प्पा सबसे पहले खुदाई किसका हुआ था, हड़प्पा का, किसने किया था, कब किया, हाँ 1921। 19 सबसे पहले आप देखेंगे कि हड़प्पा में, कहा में, हड़प्पा में क्या क्या मिला, यही पूछता है कि हड़प्पा से क्या क्या मिला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम हड़प्पा को देखेंगे। हड़प्पा, अच्छा हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा के रावी, किस नदी के किनारे, रावी, याद रखना है, हम यही सब अभी सब याद करवा देंगे। नहीं बताते हैं, देखो जो ये अपना जो ऐसे है ना, और सिंधु नदी जो है ये मानसरोवर के गोखुरचू नामक ग्लेशियर से निकलती है, कौन सी, सिंधु। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, कितनी सहायक, 5, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलज। और ये रावी पर ही कौन सी है, हड़प्पा। तो ऐसे है सिंधुए में, जा रहे कहाँ, सिंधु, तो है तो सब सिंधुए के ना, लेकिन ओरिजिनल है किस पर, रावी पर। तो सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां, 5। तो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो हम सब नदी याद करवा देंगे, एक एक नदी, एक को नहीं बचेगा नदी। यहाँ से हम याद करेंगे, देखो ये है नर्मदा नदी, यहाँ पर एक ताप्ती नदी, याद कैसे रखना है। और ये देखो अपना जो भारत का ढाल है, जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो ये बताएंगे कि भारत का जो ढाल है इधर से इधर की ओर है, मतलब पश्चिम से किधर की ओर, पूरब की ओर है। गंगा को देखे पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, लेकिन दो दुलरुआ नदी है, नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों विरुद्ध इधर में ढाल है, लेकिन ये दोनों इनमें गिरता है, और ये दोनों भ्रंश घाटी से बहता है। भ्रंश घाटी किसे कहेंगे हम बताएंगे कि भ्रंश घाटी किसे कहेंगे। तो नर्मदा याद कैसे रखना है, सब मेरे पास एकदम ट्रिक हम आती, याद ही नहीं होता बच्चों को। तो नाती याद रखना है, क्या याद रखना है, नाती। नाना का जो नाती होता है वो ननिहाल आता है तो उस सगरों घूमने लगता है। दादा का नियम बड़ा टाइट होता है, पोता पोती को मना करते इन्हें नहीं आना है, बेचारा डरे नहीं आएगा न तो पिटा जाएगा। लेकिन नाती लोग आता है तो 100 बार नहीं घूम सकता है, घूमेगा ना, कन्हू घूमेगा। इसीलिए न से नर्मदा, त से ताप्ती हो गया। इधर से कुछ नदी है, एक यहाँ नदी है महानदी, यहाँ से आती है, कौन सी नदी, महानदी। महानदी के बाद एक गोदावरी नदी आएगी, कौन सी, गोदावरी, महानदी, गोदावरी। उसके बाद कृष्णा नदी आएगा एक, उसके बाद एक कावेरी नदी आएगा। याद कैसे रखेंगे, देखो तो बड़ा महान था, तो महान था तब जी गोदी में उठा लिए तो गोदावरी, गोदी में देखे तो कृष्ण भगवान, अच्छा कृष्णा नदी, कृष्ण भगवान बेटे तो उनको कावेरी लेके चल गए। क्या नदी याद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। नर्मदा याद हो गया, ताप्ती याद हो गया, महानदी याद हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इधर से एगो देखो यह है सिंधु, कौन सी,
सिंधु, इधर से एक एज्जे से निकलती है और इसको नाम है ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ से एक निकलती है गंगा। हो गया नदी, यही सब की सहायक नदियाँ याद करवा दिए, काम खत्म, ज्योग्राफी खत्म। नदी एक क्लास में क्लियर, कौन से नदी पर कौन से बांध बना गया है सब ट्रिक से हम लोग पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हम जहाँ चलेंगे हड़प्पा की ओर, तो हड़प्पा को देखेंगे अच्छा तरीकों से। हड़प्पा किस नदी के किनारे, अभी हम लोग जाना कि हड़प्पा रावी नदी, क्लियर है ना कि रावी पर काहे है, क्योंकि रावी ही सिंधु नदी की सहायक नदियां है। सिंधु की 5 सहायक नदियां, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। रावी, चिनाब, झेलम, सतलज, ब्यास। 3 बार बोलेंगे, रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और कौन, ब्यास। बस हो गया 5, 1 2 3 4 5 इतने ही है। किसकी सहायक नदी सब है, सिंधु की। किसकी, सिंधु की। तो ये बात क्लियर है ना। अब देखो, सबसे पहले हड़प्पा ने मातृ देवी की मूर्ति मिली, किसकी, मातृ देवी की। पहला मिला हमको मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति मिला कहाँ में, हड़प्पा में। कहाँ में, हड़प्पा में। उसके बाद 6 के कतार में 2 अन्नागार मिला, 6 के कतार में, 6 के कतार में 2 अन्नागार मिला। अन्नागार मैंने समझ रहे हैं, अन्नागार, हाँ मतलब अनाज रखने की जगह, अनाज रखने की जगह। उसके बाद एक और मिला है कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, कांसे का दर्पण मिला, कांसे का दर्पण मिला। और कांसे के दर्पण में इसके बाद एक मिला है इक्का गाड़ी। कौन से, इक्का गाड़ी मतलब एक बैल वाली गाड़ी, ठीक ना, इक्का गाड़ी। तो इतना मिला है हड़प्पा में। याद कैसे रखेंगे, देखो तुरंत याद कर लेगा। हड़प्पा, हड़प्पा मतलब पापा, और जहाँ पापा होंगे वहां मम्मी भी होगी, तो मातृ हो गया। सही, जहाँ पापा है वहां क्या है, मम्मी। मम्मी का काम है, मम्मी का काम है कि वो 6 के लाइन, 6 कटोरी लेकर के एकदम कतार में, और 2 बच्चे को अन्नागार भोजन करवाती है, भोजन करवाती है। और भोजन करवाने के बाद उसको दर्पण में देखती है, शीशा में देखती है, और शीशा में देख के बाल झाड़ के और इक्का गाड़ी पर घुमाने लगती है। तो क्लियर बात ना। हड़प्पा आएगा तो समझ, हड़प्पा मतलब क्या, पापा, और जहाँ पापा है वहां कौन रहेगी, मम्मी। अब मम्मी का काम है कि 6 के कतार में लगा के बच्चे को क्या खिलाना, खाना खिलाना, और खाना खिलाने के बाद उसको ऐनक में देखना, मतलब दर्पण, ऐनक में देखना, और ऐनक में उसको सजा उजा के देख के उसको गाड़ी पर घुमाना चारों तरफ, यही मम्मी का काम है। हड़प्पा क्लियर हो गया। इतने पूछता है, अब हम पूछेंगे कि कांसे का दर्पण कहाँ से, तो हड़प्पा से। कहाँ से, हड़प्पा से। या हड़प्पा में क्या, अगर क्वेश्चन पूछे तो आप लिख देना ऐसे कि हड़प्पा। अब यहाँ से हम मिटार दें, यहाँ से सब क्या कर दें, मिटार दें। अब मिटार दिए यहाँ से मिटार दिए, तो हम जैसे ही पूछे कि बताइए कि हड़प्पा ने काका मिला, तो मेटल है, तो हम याद रखेंगे। हम सब तरीके से देख लेते हैं। हड़प्पा मतलब पापा, और जहाँ पापा है वहाँ क्या है, मम्मी भी है, तो क्या होगा, मातृ देवी, मातृ देवी। और मातृ, अच्छा मम्मी का काम क्या है, 6 के कतार लगा के, 6 बच्चे के कतार लगा के, और क्या करवाना, भोजन करवाना। मतलब भोजन मतलब अन्न दान करना, तो मतलब क्या, अन्नागार मिला। कौन से, अन्नागार। और अन्नागार जब भोजन करवा के सबको ऐनक में देखती है, मतलब कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण, और दर्पण में देख करके सबको गाड़ी से घुमा देती है, मतलब इक्का गाड़ी, इक्का गाड़ी। कोई दिक्कत है, हड़प्पा तो क्लियर हो गया। इतने हड़प्पा ने पूछता है। हड़प्पा के बाद हम देखे थे, एक वो देखे थे मोहनजोदाड़ो। कौन, मोहनजोदाड़ो हम देखे थे कि मोहनजोदाड़ो, तो मोहनजोदाड़ो में कौन कौन मिला उसको, ये 3 वो बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, इसलिए हम इसको एकदम सोचे कि एकदम याद करवा दिया। तो मोहनजोदाड़ो, तो ये क्लियर है। फिर हम पूछेंगे, तुरंत ध्यान रखना है। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो को देख लेते हैं। मोहनजोदाड़ो क्लियर, तो 3 नंबर यहाँ से क्लियर है ना। मोहनजोदड़ो। अच्छा मोहनजोदड़ो भारत में है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है ना। और पाकिस्तान के कहाँ में, सिंध में। कहाँ में, सिंध में, क्योंकि आम के कुच्चा, ये याद रखना है। तो मोहनजोदड़ो, इसीलिए पहले हमने इसको याद करवाया। मोहनजोदड़ो में
सबसे पहले मोहनजोदड़ो में मिला आपको दाढ़ी बनाने वाले एक पुरुष मिले थे। दाढ़ी बनाने वाले क्या मिले? पुरुष मिले। दाढ़ी बनाने वाले पुरुष मिले। और यहाँ पर एक मिली नर्तकी महिला मिली थी। कौन से? कांसे की नर्तकी मिली थी। कांसा की नर्तकी। नर्तकी मतलब क्या है? नाचने वाले। हाँ, नर्तकी। उसके बाद तीसरा हमारा उसके बाद मिला बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार। स्नानागार मतलब समझ रहे हैं? हाँ, स्नानागार नहाने वाला, बृहद स्नानागार। उसके बाद बृहद स्नानागार के बाद हमको मिला है सूती वस्त्र। क्या मिला है यहीं से? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र यहीं से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र के बाद हमको मिला पशुपति शिव। पशुपति शिव की पूजा होती थी। पशुपति शिव की क्या मिली है? मूर्ति मिली है। और उसके बाद हमको मिला पशुपति शिव की मूर्ति। उसके बाद विशाल अन्नागार मिला है। कैसे? विशाल अन्नागार। अन्नागार माने फिर समझ गए? अनाज रखने वाला, विशाल अन्नागार। ध्यान, यहाँ विशाल अन्नागार मिला था और वहां सिर्फ क्या मिला था? अभी हड़प्पा ने बताया तो सिर्फ वहां अन्नागार मिला था। तो ये बातों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है विशाल अन्नागार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो। अगर सिर्फ अन्नागार कह दे तो हड़प्पा, सिर्फ अन्नागार कह दे तो हड़प्पा, विशाल कह दे तो मोहनजोदड़ो। ठीक है। उसके बाद यहाँ से विशाल अन्नागार मिला और विशाल अन्नागार के पास मेसोपोटामिया सभ्यता के मोहर मिला है। मेसोपोटामिया सभ्यता बताया है। मेसोपोटामिया सभ्यता का क्या मिला है? मुहर मिला है। तो ये भी कहाँ ने मिला है? मोहनजोदड़ो में। उसके बाद एक और मिला है नर कंकाल। नर कंकाल मतलब मानव का हड्डी उड्डी मिला है और इसीलिए नर कंकाल मिला। तो इसीलिए मोहनजोदड़ो को हम मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। मृतकों का टीला। पूछे कि मृतकों का टीला किसको कहते हैं? हम मोहनजोदड़ो को। इतना बड़ा याद होगा, अभी याद हो जाएगा। इतना कैसे याद होगा? देखो अभी तुरंत याद हो जाएगा। क्या है मोहनजोदड़ो? देख लेना है। मोहनजोदड़ो ये भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का है? तो सिंधी भाषा, क्योंकि सिंध में है। तो कैसी भाषा? सिंधी भाषा। तो कोई दिक्कत? ये नहीं दिक्कत। तो सिंधी भाषा, क्योंकि सिंध में है। अच्छा, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां क्या मिला था? नर कंकाल। इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला था। याद रखना है, बढ़िया से एकदम समझना है। मोहनजोदड़ो दाढ़ी बनाने वाले पुरुष है, कांसे की नर्तकी है, बृहद स्नानागार है, सूती वस्त्र है, पशुपति शिव मिले, विशाल अन्नागार है, मोहर मिला है मेसोपोटामिया का मोहर, और उसके बाद नर कंकाल। देखो याद कैसे करेंगे। एक पुरुष है और एक महिला है। एक पुरुष है, एक नाचने वाली महिला है। ये देखो, इन दोनों का रूटीन क्या है? एक पुरुष है और एक नचाने वाला मतलब महिला है, दोनों है। और ये दोनों का ऐसा रूटीन है कि सबसे पहले दोनों सवेरे उठती है तो सबसे पहले स्नान करती है। एक पुरुष है, क्या है? महिला है। दोनों का एक ही काम है। दोनों सबसे पहले उठते हैं और क्या करते हैं? स्नान की। क्या की? स्नान मतलब स्नानागार। स्नान करने के बाद दोनों सूती कपड़ा पहनता है, टेरिकोटा नहीं। कैसे? सूती कपड़ा पहनता है, तो मतलब सूती वस्त्र। कैसे? सूती वस्त्र। और सूती वस्त्र पहन के सबसे पहले इसने शिव की पूजा करता है। तो क्या? पशुपति शिव के पूजा करने के बाद तब ये अन्न को ग्रहण करता है, खाना खाता है। मतलब क्या? अन्नागार। अन्न खाया तो क्या? अन्नागार। और अन्नागार खाना खा के तब अपना काम मोहर मारने का काम करने लगती है। तो देखो मेसोपोटामिया का मोहर, और ये दोनों मर गई नर कंकाल। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? देखेंगे यहाँ से। एक व्यक्ति, एक पुरुष है, क्या है? महिला। एक पुरुष है, एक महिला। दोनों का काम क्या है? तो दोनों का काम है सवेरे सवेरे उठ करके क्या करना? स्नान करना। स्नान करने के बाद सबसे पहले कैसा वस्त्र पहनती है? तो सूती वस्त्र, ध्यान रखना है। और सूती वस्त्र पहन के किसका पूजा पहले करती है?
पशुपति शिव ध्यान रखना है। और पशुपति शिव के पूजा करने के बाद तब क्या खाती है? खाना, मतलब क्या? अन्न, अन्नागार। और अन्ना तब अपना मोहर मारने का काम करने लगती है, जो काम है करने लगी, मतलब मुहर, मेसोपोटामिया सभ्यता का मुहर, और दोनों मर गई, नरकंकाल हो गई। अब इसको हम मिटार दे तो नहीं लिखा जाएगा, एकदम लिखा जाएगा, तो मिटार दे एक बार। अब हम नहीं बोलेंगे। यहाँ क्या है? हाँ, दाढ़ी बनाने वाले पुरुष है, गुड, बहुत अच्छे, दाढ़ी बनाने वाले पुरुष। यहाँ क्या है? हाँ, नर्तकी है ये, कांसा की नर्तकी, कांसा की नर्तकी। सबका काम क्या था? हाँ, बृहद स्नानागार, बृहद स्नानागार, स्नानागार, यही काम है। उसके बाद क्या है? हाँ, कपड़ा पहनेगी, कैसे? सूती वस्त्र पहनेगी, टेरिकोटा नहीं। और उसके बाद किसकी पूजा करेगी? तब पशुपति, पशुपति शिव, पशुपति शिव। और उसके बाद क्या करेगी? अन्न ग्रहण करेगी, मतलब खाना खाएगी। तब विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार। और विशाल अन्नागार मतलब खाना उना खा के क्या करेगी? काम करेगी, मोहर मारेगी। तब मेसोपोटामिया का मोहर, और मोहर मार के बेचारे इसी काम, यही काम था। ऐसी करते करते इसमें किसमें बदल गया? नर कंकाल में बदल गया। मतलब इसको हम लोग कहा क्या? नर कंकाल बन गया, मतलब नर कंकाल बन गई। और नर कंकाल बन गई तो काम है खत्म हो गया, मृतक क्या हो गया? टीला। मोहनजोदड़ो याद हो गया। इतने पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और एक पढ़ेंगे किसके बारे में? लोथल के बारे में। किसके बारे में? लोथल। तीनों को आज याद करवाएंगे। किसके बारे में? लोथल, क्योंकि हमको पता है कि कितना घर सब पढ़ते हैं। नहीं हाँ हाँ है, चाहते हैं सर, लेकिन दिन में नहीं पढ़ते, सो जाते हैं। हमरा दिन के नहीं। हाँ, रात को पढ़ लेते हैं। ओ, एक हमको पढ़ना है किसके बारे में? लोथल के बारे में। हाँ, लोथल कहाँ में है? गुजरात में, गुड। ये तो भारत है अपना ना। हाँ, लोथल। अच्छा ये बात, कालीबंगा कहाँ में है? राजस्थान। हाँ, कि राज किसका क्या? राज कब होगा हमको? तो किसका भक्त होंगे? काली जी का भक्त होंगे। ठीक है यार। ट्रिक लगाए ना सर। हाँ, ट्रिक हम लगाए, यादें नहीं होगा, इतना हमरे याद नहीं होता था। इस सर हमको ट्रिक नहीं बताते थे, कैसे याद करिए थे ना, मैंने लिखवा देते, पते नहीं चलता है कौन गाय भैंस इधर उधर हो गया। हमसे कि नहीं, कुछ तो बनाना चाहिए। जैसे आप ट्रिक ही बना दिए ना, मैं भी थोड़ा मतलब उसी में भी याद हो जाता लगता है। हाँ, इसी टाइम याद। जैसे बच्चे हिस्ट्री वाले, चाहे हम 7वां तक हिस्ट्री पढ़ा दें, या 8वां की हिस्ट्री पढ़ा दें, या 9वां की हिस्ट्री पढ़ा दें, या 10वां 11वां कोई की हिस्ट्री पढ़ा दें, उसको हम जे याद करवा देंगे। देख कैसे बोल रहा था, सब बोले नहीं दे रहा है हमको बोले नहीं देता है, भर पेट एक बार पढ़ा दिया था। अरे कभी कभी तो हमरा से गलती है तो उन्हीं से बोलता है कि सर इन्हें आइए करके। अच्छा, अब इधर हम देखेंगे भाषा लोथल। किसको? लोथल। लोथल में सबसे पहले एक मिला है बंदरगाह। क्या मिला है? बंदरगाह। लाल बंदर वाला कि काला बंदर वाला? अरे बंदरगाह मतलब जहाँ जहाज आते उसको बंदरगाह कहते हैं, ठीक ना। अब लाल काला बंदर मत समझ लगे बंदर है, नहीं। बंदरगाह मिला। क्या मिला है? बंदरगाह। इसी को हम गोदी वाड़ा भी कहते हैं। गोदी वाड़ा का बंदरगाह भी पूछेगा तो कहाँ में? लोथले में। इसी को डार्क यार्ड भी कहते हैं, ठीक ना। डार्क यार्ड या डोक यार्ड भी कहेंगे तो यही बंदरगाह का मतलब होता है। डोक यार्ड जो है इंग्लिश शब्द है, डोकी यार्ड। कभी कभी पूछ देता है, सेटर बड़ा खतरनाक ना आजकल खेल है। लोथल में बंदरगाह, बंदरगाह का ही नाम क्या है? गोदी वाला बंदरगाह, इसी क्या बात है। या डॉकयार्ड भी कह दे तो यही है। और ये सब कहाँ में है? लोथल में है। कहाँ में? लोथल में। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी। कौन सी नदी? भोगवा नदी। पूछा कि लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। अभी याद करवा देंगे, अभी क्या करवा देंगे? याद करवा देंगे। उसके बाद एक यहाँ से मिला है हाथी के दांत। हाथी के दांत का स्केल मिला है। हाथी के दांत, हाथी के दांत का क्या मिला है? स्केल मिला है। कहाँ से? लोथल से। और उसके बाद यहीं से मिला है हमारा वाट। वाट माने सर किलो, बटखारा उटखारा। बटखारा उटखारा पहली बार कहाँ से मिला? लोथल से। और लोथल कहाँ में है?
गुजरात में, ठीक ना। उसके बाद यहाँ ही मिला है अग्निकुंड। क्या मिला है? अग्निकुंड, मतलब हवन उवन से पता चलता है कि यहाँ लोथल में पहले पूजा उजा हुआ करता था, तो अग्निकुंड मिला है। और यहाँ घोड़ा के अवशेष मिले हैं। किसका अवशेष? घोड़ा के अवशेष। घोड़ा के अवशेष मतलब कुछ हड्डी उड्डी यहाँ से मिला है, घोड़ा के अवशेष मिले हैं। और उसके बाद युगल समाधान मिला है। युगल समाधान, युगल समाधान। तो इतनी बात मिला है कहाँ से? लोथल से। पहला मिला बंदरगाह है, कहाँ में? लोथल में। उसके बाद हाथी के दांत है के स्केल मिला। उसके बाद क्या मिला? वाट मिला है, मतलब बटखारा मिला है। उसके बाद क्या मिला? अग्निकुंड और घोड़ा के अवशेष और युगल समाधान। हम जैसे युगल समाधान मतलब फिर इसको मार के इसमें समाधान तर कर दिया और वही युगल समाधान हो गया, मतलब मार के तर कर दिया, किसी को रह गया अंदर, खोदा गया तब पता चला कि कुछ आदमी उदमी इसमें से निकला है, तो उसी को इसमें युगल समाधान का मतलब पुरुष और महिला को एक ही बॉक्स में बंद करके मार के इसमें तर कर दिया गया था और खोदा गया तो पुरुष और महिला दोनों एक ही साथ निकली, मतलब दोनों का शरीर एक ही साथ, युगल समाधान। इसी को क्या कहे? युगल समाधान। युगल समाधान समझे ना, मतलब पुरुष और महिलाओं को एक ही साथ नर कंकाल को मिलना युगल समाधान है। याद कैसे देखो, लोथल मतलब याद रखना है कि एक आदमी बड़ा लोथ है। लोथ से क्या है? लोथ है, और लोथ है बड़ा तकलीफ किया है भगवान, इसीलिए उसको भोगवा रहे हैं, लोथ बना दिए हैं। बड़ा कुकर्मी काम किया है, नालायक आदमी है, इसीलिए भगवान क्या करे इसको? लोथ भोगो तो तुम। तब भोगो मतलब कौन सी नदी? भोगवा नदी। तब पूछे कि लोथल किस नदी की? तो लोथ है। लोथ का है बड़ा तकलीफ, अच्छा काम नहीं किसे भोग रहा है, तो कौन सी नदी? भोगवा नदी। और भोग रहा है, लोथ है, तब बड़ा ही पूजा करता है, कैसे हूँ पूजा अग्नि कुंड करता है कि हे प्रभु हमको क्या प्रदान हो जाए, शांति मिल जाए, शांति मिल जाए। और शांति मिलने के बाद इसको शांति मिला, इसको युगल समाधान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? युगल समाधान। तीन बात याद न हो गया? लोथल किस नदी किनारे? अब भोग रहा है तो क्या कर रहा है? पूजा पाठ कर रहा है, मतलब क्या? अग्नि कुंड कर रहा है कि हवन कर रहा है कि अग्नि कुंड। और अग्नि कुंड के बाद इसको क्या मिल गया? समाधान मिल गया, युगल समाधान, ये खत्म हो गया। इसके लिए याद रखना है कि बंदरगाह है, उसी पर हाथी जो है, कौन? हाथी। बंदरगाह पर हाथी आई। कौन आया? हाथी आया। हाथी आया, स्केल की तरह इसको दांत को तोड़ दिया गया, वाट से जोखता था, वाट से जोखता था, बटखारा से जोखता था। और एक मिला हमारा घोड़ा का अवशेष। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं बना हमसे, तो इसको हम छोड़ खाली इतने बना कि लोथल किस नदी किनारे? भोगवा। और लोथ है भोग रहा है, इसलिए भोगवा। भोग रहा है तो क्या कर रहा है? पूजा, मतलब कौन से? अग्नि कुंड। और तब युगल क्या मिल गया? समाधान मिल गया, दोनों दफन हो गए। और एक बंदरगाह है, हाथी के दांत का स्केल है, उसके बाद क्या है? वाट है। तो तीनों को नहीं याद हमको करना है, तो तीन गो तो क्लियर है। घोड़ा के अवशेष मिला, घोड़ा के अवशेष मिला। तो ये तीन बात आज क्लियर न कर दिए। लोथल क्लियर हो गया, उसके बाद हड़प्पा क्लियर हो गया, और मोहनजोदाड़ो क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम जैसे ही पूछे कि बता विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार या अन्नागार, विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार कहाँ में? मोहनजोदड़ो में। और सिर्फ अन्नागार कहाँ में? हड़प्पा में। एकदम क्लियर। अच्छा आपको एकदम खतरनाक पूछ देते है ना, ये खतरनाक। यहाँ वाट कहाँ से मिला? बटखारा कहाँ से? लोथल से। ये तो बगले में लिखल था, कहाँ से? लोथल से। अच्छा उसके बाद कांसा की नर्तकी कहाँ से मिला? हाँ, मोहनजोदाड़ो। दाढ़ी बनाने वाले पुरुष? ठीक है। नर कंकाल कहाँ मिला? ठीक है, तो सच बताए थे। अच्छा एक बात और, इक्का गाड़ी में, इक्का गाड़ी हड़प्पा से। अच्छा 6 लेन वाला अन्नागार, हाँ 6 लेन वाला। मातृ देवी होगा, मातृ देवी कहाँ से? मातृ देवी कहाँ से?
तो ये भी कहाँ से? हड़प्पा मम्मी ना लाइन में लगा के 6 वो खाना खिलवा रही थी, तो ये भी कहाँ से? हड़प्पा से। तो ये क्लियर आज तक याद है। कल के क्लास में हम थोड़ा सा और हाई लेवल पर चलेंगे, याद नहीं इतना? ठीक। कल हम पक्का से लेके आएंगे। कोई दिक्कत नहीं।